भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून जवळपास एकूण 50 शाळा चालवल्या जात असून सदर शाळांमध्ये एकूण 28,000 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत। सदर महानगरपालिकेच्या शाळांची स्थिती अत्यंत दयनीय व धोकादायक स्थितीत आहेत। याबाबत हिवाळी अधिवेशन 2022 मध्ये माननीय शालेय शिक्षण मंत्री यांचे लक्षवेधी सूचने माध्यमातून माननीय आमदार रईस शेख यांनी लक्ष वेधले। तसेच शालेय विद्यार्थ्यांना शालेय गुणवेश पुस्तके पुरवली जात नाहीत। शौचालय, पाणी, वीज यासारख्या मूलभूत सुविधांची वानवा मोठ्या प्रमाणावर आहे। भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या शाळांच्या डागडुजी व दुरुस्तीकरिता 30 कोटी रुपयांचे निधीचे प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री व माननीय उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे प्रलंबित आहेत। तसेच महानगरपालिकेच्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नामधून शाळा दुरुस्तीकरिता व नवीन शाळा बांधण्याकरिता खर्च न करण्याचा ठराव पास करण्यात यावा। महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये रिक्त शिक्षकांची संख्या वाढल्याने शिक्षणाचा दर्जा खालावून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहत आहेत। त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे। तसेच मुंबई महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिकेच्या शिक्षणाच्या अर्थसंकल्पानुसार भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेने शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पाची तरतूद करण्यात यावी। सदर विषयी हिवाळी अधिवेशन 2022 मध्ये माननीय शालेय शिक्षण मंत्री यांचे लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून माननीय आमदार रईस शेख यांनी लक्ष वेधले आहे। नाहीयेत तर मी विनंती करतो की जिल्हा बदलीला तुम्ही बंदी घाला, कारण जिल्हा बदली अंतर्गत 152 प्रस्ताव आमच्याकडे आहेत। 152 आणि काय करतात, यांचं पत्र त्यांचं पत्र आणि येऊन दबाव टाकतात। जिल्हा बदलीला बंदी करा, कारण तिथे शिक्षक नाहीये। क्रमांक 10 श्री रईस शेख महोदय, मैं आज आपके सामने इस लक्ष्यवेदी के माध्यम से भिवंडी शहर के 28,000 बच्चे जो भिवंडी महानगरपालिका की स्कूल में पढ़ते उनके लिए न्याय मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप लक्ष्यवेदी में देखें तो मेरे प्रश्न में भी और उत्तर में भी ये भिवंडी निजामपुरा महानगरपालिका ने ये माना है कि उनकी 27 स्कूल्स की ये हालत है कि वहां बच्चे पढ़ नहीं सकते। 2 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए हैं, 25 स्कूल C2 कैटेगरी में है और उसके बाद कई स्कूल जैसे जिसके स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हुए। मेरा प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय कि भिवंडी निजामपुरा महानगरपालिका कम से कम 8 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट करती है। 4 करोड़ रुपया जो है वो सरकार को देती है जिससे सैलरी पे होती है। 4 करोड़ रुपया जनरल फंड में डालती है और वो जनरल फंड में जब पैसा जाता है वो शिक्षा के लिए वापस नहीं आता। वहां पे एक टॉप 10 नाम के लोग हैं जो महानगरपालिका चलाते हैं, वो करप्शन करके पैसा खा जाते हैं। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है और ये पूरे महाराष्ट्र को इससे मदद मिल सकती है। अगर एक महानगरपालिका के पास पैसे नहीं है तो आप उसके रोड बनाने के लिए MMRD मार्फत पैसे देते हो। अगर उसके पास पानी की योजना नहीं है तो अमृत से देते हो। लेकिन शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे महानगरपालिका दुर्लक्ष्य कर रही है, जिसकी वजह से उसकी 27 स्कूल पढ़ाई के लिए बैठने के लिए लायक नहीं है। लेकिन आप ये कहते हो कि महानगरपालिका का विषय है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या सरकार के वहां से लाइव बताऊंगा कि बच्चे ऐसे ही बैठे और 28,000 बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। ये जिला बदली के नाम पे जो करप्शन होता है ना, उसको बंद कीजिए। अब मंत्री महोदय जी 2-2 लाख रुपए लेते हैं और इसमें कमिश्नर खुद इन्वॉल्व रहते हैं। और जिला बदली के नाम पे, क्योंकि देखिए सारे टीचर्स हमारे उर्दू मीडियम टीचर्स हैं, सारे जो है या तो विदर्भ मराठवाड़ा से आते हैं और सबको अपने जिले में काम करना है। क्लासरूम खाली है। जिला बदली और आपने क्या धोरण बनाया, जेन्युइन केस के बेसिस पे आप लोकल बॉडी की NOC लाइए। हमने मुंबई महानगरपालिका में सख्त किया है कि जब तक जिस क्लास में टीचर पढ़ा रहा है उस क्लास का टीचर बदली में नहीं मिलता, हम लोग बदली होने नहीं देते। जिला बदली के नाम पे जो ये करप्शन है उसको बंद कीजिए। और मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय कि शिक्षा एक मूल अधिकार है बच्चे का। भिवंडी निजामपुरा महानगरपालिका को तो ह्यूमन राइट्स कमीशन का अभी नोटिस आ गया है। क्या सरकार इस परिस्थिति को समझेगी? 28,000 बच्चों की जिंदगी, उनका भविष्य, कोई शिक्षा नहीं हो रही। जब तक आप एज सरकार लोकल बॉडी को बंधनकारक नहीं करेंगे कि आप एक सेपरेट बजट बनाइए। क्यों? मुंबई महानगरपालिका का सेपरेट बजट है, थाना महानगरपालिका है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें कहना है कि मुझे आश्वासित किया था केसरकर साहब ने, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रयत्न भी बहुत किए कि आप भिवंडी विजिट करेंगे। लेकिन सर आपके आने से एक मैसेज जाएगा कि भिवंडी शहर जो मुंबई से इतना करीब है, वहां शिक्षा का इतना बुरा हाल है। अगर आप आएंगे तो ये लोकल बॉडी जागेगी। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार महानगरपालिका को उसका जो दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी अमल बजावनी के लिए मजबूर करेगी क्या? और शिक्षा के लिए
डी क्लास के अंदर अलग बजट प्रोविजन करने के लिए मजबूर करेगी क्या? ये मेरा पहला प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक अच्छी बात है, मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा और उप मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे बुलाकर भिवंडी की स्कूल के बारे में पूछा। और केसरकर साहब, आपका तो बहुत धन्यवाद कि आपने हमेशा मुख्यमंत्री जी को कहा, और भिवंडी से अब 30 करोड़ रुपए का रिपेयर का प्रस्ताव शासन के पास जा रहा है। मेरा कहना है कि वो कब तक इंप्लीमेंट होगा। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब तक शासन की मदद नहीं आती अध्यक्ष महोदय, तब तक स्कूल के अंदर बेसिक सुविधा, मैं क्या मांग रहा हूं, टॉयलेट, पानी, बेंचेस और लाइट, ये 4 चीजें शासन को निर्देश देना चाहिए कि कम से कम ये 4 चीजें इमीडिएटली अवेलेबल करना चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय जाकर बच्चों के साथ फर्श पे बैठा था, मेरे यहां पर स्कूल में ऐसी परिस्थिति, और 40 किलोमीटर दूर है मुंबई से अध्यक्ष महोदय। क्या ये 4 सुविधाएं टाइम बाउंड मैनर में आप देने के लिए आदेश देंगे क्या? मेरा तीसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय है कि जिला बदली, ये जवाब में माना गया है कि हमारे पास 40 टीचर्स नहीं है, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार ये जिला बदली के नाम पे होता है ना, मुझे ये बताते हुए शर्म आती है कि क्लासरूम खाली है, टीचर्स नहीं है। मैंने जब कहा कि मैं जाके वहां से लाए, लोकल बॉडी जागेगी, इस लोकल बॉडी के करप्शन ने हमारी नस्लों को खराब किया अध्यक्ष महोदय। ये इन सवालों का जवाब देंगे तो अच्छा होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न नगर विकास आणि शिक्षण दोन्ही विभागांशी संबंधित आहे। ज्या कॅटेगरी मधल्या स्कूल्स आपण सांगितलेले आहेत तिथं मुलांचं शिफ्टिंग केलेलं आहे। आपण जी मागणी केलेली आहे त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री महोदयांनी 30 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव डीपीसी कडे द्यायला सांगितलेला आहे। आता पालकमंत्री माझे शेजारीच बसलेले होते, आपण पालकमंत्री महोदयांची भेट घ्या, मी त्यांच्याशी बोललेलो आहे, ते आपल्याला निश्चितपणे निधी उपलब्ध करून देतील। आपण दुसरा जो प्रश्न उपस्थित केलेला आहे तो शिक्षकांच्या संदर्भातला आहे। शिक्षकांची भरती आम्ही लवकरच सुरू करतोय आणि पुढच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये तुम्हाला पुरेसे शिक्षक दिले जातील, कारण फेब्रुवारी पर्यंत आमच्या ज्या परीक्षा असतील त्या पूर्ण होतील। मार्च मध्ये आम्ही अपॉइंटमेंट देऊ आणि पुढच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये आम्ही त्याची पूर्ण पूर्तता करू। अध्यक्ष महोदय, काही शिक्षक हे मुंबईमध्ये अतिरिक्त झालेले आहेत, त्याच्यामध्ये उर्दू टीचर्स आहेत का मी बघून घेईन आणि त्यांची रिक्वायरमेंट काही मराठी आणि काही उर्दू अशी आहे, तर त्याच्यामधले जेवढे अतिरिक्त झालेले असतील आणि जे भिवंडीला जायला तयार असतील त्यांना मी ताबडतोब भिवंडीला पाठवण्याची व्यवस्था करेन। आपल्याला ही तर मी ताबडतोबच सूचना देईन आणि सर्वसाधारणपणे ते जर तयार झाले तर 1 महिन्याच्या आतमध्ये ही कारवाई होऊ शकेल।